मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं प्ले विथ केमिस्ट्री, नाग मंदिर, मिश्र टोला, दरभंगा। IIT मेडिकल 11th-12th में नंबर 1। अपने अनुभव से निखारते हैं बच्चों का भविष्य। जल्द संपर्क करें प्ले विथ केमिस्ट्री, द यूनिवर्सल इंग्लिश क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, प्रोफेसर कॉलोनी, दरभंगा। फॉर 11th, 12th, SSC, बैंक, CDS, UGC and other competitive English. Contact the Universal English classes. NIFT Commerce classes. खान चौक, ICICI ATM, दरभंगा। बाय तब्रेज आलम। हमारे यहाँ 11th, 12th के अलावा BCom, CA, CPT की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें NIFT Commerce classes. ऑक्सब्रिज, अ कंप्लीट प्लेस ऑफ इंग्लिश। हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी समझाना सिखाया जाता है। साथ में 11th, 12th की अंग्रेजी की सिलेबस भी पढ़ाई जाती है। हमारा पता है कैप्टन कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, नाका नंबर 5, दरभंगा, नियर सिटी हॉस्पिटल। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में तकनीकी सहायक के संविदा पर नियोजन हेतु 162 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के तहत नियोजन किए गए हैं। मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट और फिर डिप्लोमा का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जाती है डेवलप कर रही है। लड़कियां भी आजकल हर एक लाइन में, हर एक फील्ड में आप आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि लड़के ही सिविल लाइन में, लड़कियां भी आ रही हैं। कहाँ से आई हैं? जी मैं दरभंगा से हूँ। क्या नाम है? सीमा कुमारी। के लिए ये काउंसलिंग हो रही है, जिसमें 889 अभ्यर्थी 81 पद के विरुद्ध आवेदन दिए थे, जिसमें मार्क्स के आधार पर 162 लोग को 81 के डबल में 162 लोग को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। कैसे? लहरियासराय के 7 फेरे भवन में लघु उद्योग भारती रजत जयंती वर्ष 2019 उद्यमी सम्मेलन का आयोजन की गई एवं कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर मोहन सिंह जी का, जो हमारे संस्था को इतने प्यार से सजो के आगे जा रहे हैं और हम युवाओं को साथ साथ सभी उद्यमियों को भी अपने अमूल्य पलों में से भी समय लेकर प्रेरित कर रहे हैं, ताकि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए ऐसी का विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। और अब तक की जो भी सरकारें रही हैं वो मिथिला के औद्योगिक विकास के लिए जितना प्रयास करना चाहिए था वो अब तक नहीं किया जा चुका है। इस कारण से लघु उद्योग भारती ने यह संकल्प लिया है कि हम मिथिला के इलाके में जो भी उद्यम हैं उनको तो हम सुदृढ़ करेंगे ही, और अधिक से अधिक इस क्षेत्र में उद्यमी जो है आगे आकर के उद्यम को लगावें, ऐसा प्रयास। वायुसेना केंद्र में शनिवार से 3 दिवसीय एयर शो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वायुसेना केंद्र में बाहर से 4 हेलीकॉप्टर मंगाए हैं।
पायलट के 1 घंटे तक हवा में तरह तरह के कारनामा दिखाते नजर आए। बता दें कि इस तरह के एयर शो का आयोजन बिहार में पहली बार किया जा रहा है। से करते हैं हम ये, क्योंकि जब जहाज़ इतने पास होते हैं एक दूसरे के तो काफ़ी ख़तरनाक होता है वो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो उससे बचते रहना हमारा मूल अध्याय होता है जब हम ये करतब दिखाते हैं। और फिर भारत के बच्चों को ये करतब दिखाना ये हमारा रोल है, जिससे कि हम उन्हें भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सबसे बड़ी खासियत ये है कि सारंग टीम हमारे देश में बनाए हुए हेलीकॉप्टर से ये करतब दिखाती है। HAL द्वारा बनाया गया ये जहाज है, इसको हम लोग ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं। ये टीम विश्व विख्यात हासिल कर चुकी है। 2004 से इन्होंने एरोबैटिक शो करना शुरू किया था, सबसे पहली बार सिंगापुर में किया था और उस साल ये विश्व की 10 बेहतरीन टीमों में से एक बनी। सारंग टीम पूरे देश में और विदेश में जाके परफॉर्मेंस देती है। तो मुख्य उद्देश्य जब विदेश जाती है तो हमारी सक्षमता को दर्शाने का है, और जब देश के अंदर करती है तो हमारे देश के जो युवक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि वायुसेना में एक कैरियर है जो बाकी हर आम कैरियर से अलग है, और उसकी तरफ इनको उत्साहित करने का उनका उद्देश्य होता है। बिहार में इनके आने का कारण ये है कि पहले तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो फौज में आज के दिन में लोग आ रहे हैं वो इसी प्रांत से आ रहे हैं, खासकर नॉर्थ बिहार से, और यहाँ के ही लोगों के उत्साह को देखते हुए उनको और प्रोत्साहित करने के लिए ये शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। रिहर्सल कब तक चलेगा, कब फाइनल में? अगले 2 दिन और रिहर्सल चलेगा। 17 से 19 रिहर्सल है, मगर रिहर्सल और फाइनल डे में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह का ये करतब बिहार सैन्य पुलिस की ओर से पूरे राज्य भर में पूर्ण शराबबंदी को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस मुख्यालय से सभी समादेष्ट को निर्देशित जारी किया गया है कि अपने जिले में विभिन्न जगहों पर 25 कार्यक्रम 17 नवंबर से 23 नवंबर तक करेंगे। हम लोग के आने का मेन मकसद है नशा मुक्ति से संबंधित आप ग्रामवासियों को जागरूक करना। नशा समाज का कूड़ है, जैसे शराब, गांजा, भांग या कोई भी नशा समाज और परिवार को बर्बादी के कगार पर ले जाकर बर्बाद कर देता है। आप लोगों से अपेक्षा है कि इस अभियान में आप लोग हम बिहार सैन्य पुलिस दरभंगा के पदाधिकारी एवं कर्मियों को एवं समाज के लोगों को, नौजवानों को नशा मुक्ति अभियान में सहयोग करेंगे। खासकर इस गांव के माताओं एवं बहनों से पुरजोर अपील करता हूं कि अगर आपके समाज एवं गांव के नौजवानों के द्वारा नशा पान जैसे शराब, गांजा, भांग इत्यादि खाते पीते होंगे तो उन्हें तत्काल पुलिस को 100 नंबर पर डायल कर सूचना देंगे और उन्हें नशा करने से निजात दिलाएंगे। खासकर गांव के समाज के नए पीढ़ी के बच्चे समाज एवं देश के भविष्य होते हैं, उन्हें बर्बाद होने से बचाएं। खासकर महिलाओं से अपील है कि घर के मालिक बच्चे एवं बूढ़े को अपने स्तर से नशा करने से रोकें। अगर वे बात नहीं मानते हैं तब पुलिस को खबर करें, तब हम लोग जानेंगे कि हमारा प्रयास सफल हो रहा है
नशा के चक्कर में लोग अपना घर जमीन जायदाद सभी बर्बाद कर देते हैं, यहाँ तक शरीर को भी खोखला बना देते हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। शहर के उमा सिनेमा में जादूगर गोगिया सरकार की उद्घाटन शुक्रवार को देर शाम विधान पार्षद अर्जुन सहनी के द्वारा किया गया। नमस्कार एवरीबॉडी, आप सभी आज की संध्या हमारे बीच उपस्थित हैं। 1, 2 and 3 से मिलने का अवसर मिला, इसलिए बीते हुए छठ दिवाली के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं दरभंगा शहर से अपील करता हूं कि जिस प्रकार दरभंगा शहर डेवलप कर रहा है और तरह तरह के मेडिकल, क्लासिकल हर क्षेत्र से शहर को सुंदरता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको हम शांतिपूर्वक शहर के और जिला के लोगों से अपील करूंगा कि हमेशा इसका शांतिपूर्वक ले और शांतिपूर्वक बैठकर अपनी गोगिया सरकार का मजा ले और अपने परिवार के साथ आए और इस गोगिया सरकार जो जादूगर है, जादूगर का मजा ले। MLSM महाविद्यालय में शनिवार को नैनो ट्रांसमीटर विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार की अगुवाई डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र कर रहे थे। वहीं मुख्य वक्ता MS विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात के प्रसिद्ध नैनो वैज्ञानिक प्रोफेसर PK झा थे, जिन्होंने पावर पॉइंट के द्वारा नैनो विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। Through the machinery known as IQAC. Obviously, this program is also being organized jointly by Department of Chemistry of MLSM College as well as IQAC. So I rapturous welcome to our respected keynote speaker. योग्यता है, लेकिन उसमें जब आप डीप में जाएंगे, उसके सही समझने की कोशिश करेंगे, उसके उपयोग को जानने की कोशिश करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं और नए नए विधाएं, इसमें नई नई चीज़ें आती हैं और इसलिए कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। मेरा मानना है कि फिजिक्स में, मटेरियल साइंस में बहुत सारी चीज़ें आती गई। मतलब एक ज़माना था जब सुपर कंडक्टिविटी बहुत बूम किया, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन वो उतना डेवलप नहीं हो पाया। उस उपयोगिता के टर्म्स में जहाँ लोग सोचते थे वहाँ तक आ जाए, माने आम पब्लिक को इसका फ़ायदा मिले, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। कारण कि उसकी जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है और उसमें अभी भी पूरी उपलब्धि लोगों को नहीं मिली है, जिसके वजह से ये पूरा डेवलप करना या ऐसे मटेरियल डेवलप करना जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी 0 कर दे और उसका उपयोग होने लगे। लेकिन नैनो मटेरियल्स के साथ एडवांटेज यह रहा कि इसकी थ्योरी जो है वो बड़ा वेल डेवलप्ड थ्योरी है, क्योंकि इसकी पूरी थ्योरी की जो बेसिस है वो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स। इसलिए इसकी थ्योरी करीब करीब सभी लोग जानते थे और साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होता रहा, जिसके वजह से इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इसका वो भी
जैसी जैसी इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए इसमें, वो हर दिन नए नए ढंग से डेवलप होते रहे और लोग करते रहे, जिसके वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी साथ साथ चलता रहा। और इस फील्ड में डेवलपमेंट जो हो रहा है वो मेरा मानना है कि बेसिकली इसीलिए है कि साइंस बड़ा अच्छा डेवलप हो रहा है। और इसमें बीज भाषण देने के लिए हमारे पास MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से भारत के प्रसिद्ध नैनो वैज्ञानिक प्रोफेसर PK झा आए हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आज का ज़माना जो है वो नैनो साइंस का ही है और नैनो टेक्नोलॉजी का है। तो आम बच्चों में, आम लोगों में, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच भी अभी भी नैनो का पूरा ज्ञान नहीं हो पाया है या वो जानना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग ये सेमिनार आज यहाँ आयोजित किए हैं, जहाँ हमारे शिक्षक हैं, हमारे छात्र हैं, तो उन लोगों को बताया जाएगा कि नैनो विज्ञान, नैनो तकनीक। 20 नवंबर को संस्कृत विश्वविद्यालय में 6वीं दीक्षांत समारोह होना, जिसमें बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन होंगे। उनकी सुरक्षा को देखते हुए शनिवार को जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक, DSP अनुज कुमार सहित कई अधिकारियों के साथ संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां तैयारियों का जायजा लिए। लाइट सब जलते रहता है। ये महामहिम राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम संभावित है 20 तारीख को यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो उसी की तैयारी को हम लोग देखने के लिए आज यहाँ आए हैं। हम और वरीय पुलिस अधीक्षक और DC साहब के साथ हम लोगों ने विमर्श भी किया है जो यहाँ की और ज़रूरत है उसके बारे में। तो अभी तक तैयारी अच्छी चल रही है और उसको सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसी के लिए हम लोग निरीक्षण किए। लगभग तैयारी पूरी होने की स्थिति में है और यहाँ हेलीपैड पर बैरिकेडिंग देखनी थी, वहाँ मंच देखना था। लोगों ने देखा है, जो सजेशंस देने थे सजेशंस दिए हैं। जो काम करने वाली एजेंसी है वो अभी कर रहे हैं और कल तक पूरा हो जाना चाहिए। कितने बजे राज्यपाल महोदय को यहाँ आना है? और ये मिनट टू मिनट अभी आता है तो एग्जैक्ट बताऊँगा, अभी एग्जैक्ट पोजीशन मालूम नहीं है। 12 बजे से प्रोग्राम है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में शनिवार को सभी संकाय अध्यक्ष एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुलपति प्रोफेसर SK सिंह, कुल सचिव कर्नल निस्थित कुमार राय, मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में छात्र संघ चुनाव की तारीख में प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर कुछ फेरबदल करना था। प्रक्रिया शुरू हो रही है, वो चुनाव की प्रक्रिया में कुछ तब्दीलियां करना है। SSC का एग्जामिनेशन वगैरह सब आ गया है बीच में 8, 9, 10 को, जिसके कारण कुछ डेट एक्सटेंड करेंगे, जिसके बारे में तो मालूम जी आपको डिटेल्स रूप में बताएंगे। तो वो नॉमिनेशन के डेट से इलेक्शन के डेट तक परिवर्तन किया गया है और इसको हम फिर प्रिंट करके भी आपको देंगे और मीडिया पर प्रसारित करेंगे कि जो नए सिरे से डेट ऑफ नॉमिनेशन है वो 3/12 और 4/12 हुआ है। नए सिरे इसको केवल सुन लिया जाए, प्रिंट करके देंगे आप लोगों को, क्योंकि इसमें कोई परीक्षा नहीं है। 3/12 और 4/12 को डेट ऑफ स्क्रूटनी 5/12, डेट ऑफ विड्रॉल 6/12 और फाइनल डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेचर 7/12, डेट ऑफ इलेक्शन 11/12, काउंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 12/12। छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक करवाना है, इसी के बारे में हम लोगों ने बैठ करके विचार विमर्श किया और एक डेट भी फाइनल हो गया है कि कब चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव 11 तारीख को होगा, 11 दिसंबर को, और दूसरे चरण का चुनाव 19 दिसंबर को होगा। क्या कुछ इसके लिए नियम या शर्त रखे गए हैं? नियम के रूप में इंस्टीट्यूट जो गवर्नर हाउस से आया हुआ है उसका पालन हम लोग करेंगे। पिछले साल का अनुभव के आधार पर जो छोटी मोटी परेशानियाँ हुई थी। इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन पब्लिक स्कूल बेला में आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,
जिसमें सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत की गई। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि जदयू राष्ट्रीय महासचिव संजय झा, नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई लोग मौजूद थे। दरभंगा के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को खोलने वाले विभिन्न प्रतियोगिता में या पेंटिंग की हो या जनरल नॉलेज या जो भी आप लोगों ने भाग लिया उसमें अच्छा प्रदर्शन किया होगा, तभी आज मंच पर बुलाकर उन बच्चों को और उन विद्यालयों को सम्मानित करने का काम किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला मेधा की धरती है और पूरे देश में चाहे वो निजी संस्थान हो या IAS IPS या किसी भी क्षेत्र में मिथिला के बच्चे वहाँ अव्वल पूरे देश में नाम कमाने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों में उर्वरा शक्ति है, पढ़ने का मादा है। और मादा ही नहीं है, हम लोग को उस समय सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब IAS IPS UPSC का रिजल्ट आता है, IIM का रिजल्ट आता है, IIT का रिजल्ट आता है या देश के उच्च शिक्षण संस्थानों का जब परिणाम आता है, तो हम लोग को इसमें सबसे ज्यादा संख्या बिहार के साथ साथ अपने मिथिला का रहता है, तो उस दिन हम लोग का गर्व बहुत। ये जब पैदा हुए होंगे उस समय पुरानी सरकार का कोई भाव इनके मन में शायद नहीं, वो ये ध्यान नहीं, वो जो आगे लोग बैठे हैं उनको शायद मेमोरी में होगा पिछली सरकार कैसे चल रही है और कितना डिफिकल्ट सिचुएशन इस सरकार को मिला था जब ये सरकार आई। 12% पे मत जाइएगा, टोटल का फिगर देखिए, आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते। यहीं के थे मदन मोहन झा जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एजुकेशन। अब पूरा स्कीम बना करके बिहार सरकार जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों को कैसे रोका जाए, कैसे स्कूल तक पहुंचाए। नाथू मास्टर छला उनका गरीब गुरबा के बच्चा के गार्जियन कहे छे श्रीमान इनका अंग्रेजियों पर ध्यान दिया। जय संजय के सरकार, जय संजय झा के सरकार, जय विनोद जी के सरकार और अटल जी के सरकार ये मैथिली के एक शेड्यूल में दिले, UPSC में दिले, BPSC में दिले, कोनो सरकार BPSC से वापस दिले मैथिली के। आई मैथिली में जाकर बागमती नदी किनारे शौच करने गई अरविंद महतो की 6 वर्षीय पुत्री छोटी कुमारी का पैर फिसलने से नदी में डूबकर मौत हो गई। वहीं घटना के 1 घंटे बाद भी विश्वविद्यालय थाने की पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई। झुग्गी झोपड़ी में रहता। हाँ, झुग्गी झोपड़ी में रहता है। पैखाना फिर गया वहाँ पर पंचुआ करने के लिए गया तो वहाँ पर तो ग्रुप गया। यहाँ पे कोई जो घटना हुई है, घटना के समय कोई लोग थे? कोई यहाँ पर नहीं था। उस बार में एगो लड़का लेटिंग कर रहा था तो वही लड़का बोला क्या से मुसलमान था वहाँ पर खड़ा था, बोला था भैया निकाल दीजिए, भैया निकाल दीजिए। तो हम घर में से सुने तो हम निकले, तो हम क्या हुआ तो बोला कि एगो बच्चा डूब गया। तो हमें भाभी कने बेटी के भेजा छोटिया घर में है, तो ये बोला कि नहीं है, तब हल्ला हुआ पूरा आदमी नदी में डूबा तो नहीं मिला, जो हाथ तक दहा के चल गया। पिताजी का क्या नाम? दामाद का कौन सी नाम है भैया? कहाँ गए? अरविंद रहने वाला है? छपरा के रहने वाले। यहाँ किस जगह पर रहते थे? नानी के यहाँ रहता था बच्चा। नदी के किनारे सब ये लिफ्टिंग करके अब बच्चिया गई पंचुआ करने, नानी उसका घर में था, अब कोई देखा नहीं। 10 मिनट के बाद या आधा घंटा बाद खोज होता है, तब वही पास से वो बच्चा गता, वो बच्चा डूबते हुए जा रहा था, लेकिन कोई था नहीं। 2-3 आदमी यहाँ पर था, लेकिन कोई उस पार से कोई बच्चा सब था ही कोई, बस यही बात। हम लोग को मालूम हम लोग घर से ढूंढ रहा है सब। क्या नाम है इस बच्चिया का? छोटी। कितना एज होगा? 6 साल या 5-6 साल लमसम। कहाँ के? इनका घर हुआ आपको सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में सुमौती गिसारा गांव है। तो यहाँ बागमती नदी के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहा करते थे? जी जी,
उनका नानी नाना घर बना हुआ लोग अपना। कितने दिनों से जा रहे थे यहाँ तक 2 साल से हम सब। बच्ची यहाँ कितने दिनों से रहोगे? बच्ची 5-6 में आई थी नहीं, कई 6 महीना 4-5 महीना हो गए लोग सब। क्या आप बच्ची के कौन है? बच्ची हमारा मेरा भाई का नतनी है, समझ गया, हमारे मामा का लड़का का नतनी। पुलिस अभी तक यहाँ पहुँची है? अब सर तो फोन किया। और सरकार की ओर से कोई इस पर सुनवाई किया गया है प्रशासन की तरफ से कुछ? अभी तक तो प्रशासन को कहा गया, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे जो लोग पानी में